नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंस चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में 1380वें दिन की क्लास को देख रहे हैं और मैं बात कर रहा हूँ किस तरह से आप आसान तरह से अंग्रेजी, जी हाँ, सो आसान नहीं, बहुत ही आसान तरह से अंग्रेजी को पढ़ना सीख सकते हैं। देखिए, कुछ बातें जो है वो हमेशा और हर लोग, चाहे लेवल कोई भी हो, हर व्यक्ति पे, हर वैसे लोग जिनको इंग्लिश पढ़ना नहीं आता, उन सब पे ये लागू होगा। तो अब वो कोई व्यक्ति कितना जो है इसको ऑब्जर्व करते हैं, कितना सीखते हैं, उसके आधार पे वो उतना आगे बढ़ पाएंगे इंग्लिश लैंग्वेज को लेके। तो चलिए इस वीडियो में इंग्लिश कैसे पढ़े, सीखे, समझे, हाउ टू रीड, राइट एंड स्पीक इन इंग्लिश। तो सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूंगा आपका समय नहीं लेते हुए, क्योंकि अगर किसी भाषा में अपना पकड़ बनाना है तो उस भाषा का जो है शब्दों को सीख लेना चाहिए। और वो शब्द ही अगर आप बोल देते हैं तो उतना ही से वो भाषा में आपका जो है दखल होने लगेगा। जैसे पहला वर्ड है, मान लीजिए इनकार करना, आप समझते हैं इनकार करना, नकारना, न मानना है, न मानना भी, लेकिन आप इसके जगह इनकार करना, न मानना, नकारना की जगह आप अगर कॉन्ट्राडिक्ट बोल देते हैं, तो कॉन्ट्राडिक्ट बोलने से आपका एक दखल हो जाता है ना, जो कि वर्ब ट्रांजिटिव है। समझने के लिए मैंने लिखा है कि किस तरह का ये वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, क्रिया है, कॉन्ट्राडिक्ट। तो इस तरह का सेंटेंस हिंदी के अर्थ को इंग्लिश में बदल सकते हैं इसी में। अब देखिए अगला वर्ड है दोस्तों, उत्तेजित करना। उत्तेजित करना, क्रोधित करना, वर्ड मीनिंग है वेक्स। वेक्स का मतलब अब कुछ लोग जो है सेक्स समझते हैं, ठीक है, तो एक अलग वर्ड है, ईएक्स से ही बना हुआ है, तो वहाँ कुछ और उत्तेजित करने का अर्थ हो जाता है, लेकिन यहाँ वेक्स किसी और सेंस में जो है उत्तेजित करना हो जाता है, ठीक है। तो वेक्स ही लिखना है, सेक्स नहीं। अब देखिए इम्प्लोर। इम्प्लोर का अर्थ है स्तुति, स्तुति करना, संतुष्टि, या आप इसे और भी समझ सकते हैं, डिटेल में समझ सकते हैं कि भाई ऐसा चीज़ जो कि आप याद करके जो है बहुत समय तक रख सकते हैं। इम्प्लोर, ठीक है, वर्ड है इम्प्लोर। इम्प्लोर वर्ड मीनिंग। अगला वर्ड मीनिंग है दोस्तों स्वाइल्ड। स्वाइल्ड मीन्स तो होता है मिट्टी, और स्वाइल्ड का मतलब होता है मैला, कुचैला, घून वाला। और भी अर्थ होते हैं, लेकिन एक दो शब्द को लेकर चलेंगे ताकि आप पे बोझ ना बने, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट वर्ड जो कि एडजेक्टिव है ये स्वाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड हे, HAY, हे नाउन वर्ड है। हे मीन्स होता है चारा, पशुओं का आहार को बोलते हे। हे ग्रास, ग्रास भी हम लोग बोलते हैं ना, ग्रास। ग्रास यहाँ का मतलब घास होता है, लेकिन यहाँ चारा अगर है, चारा में घास ही नहीं बहुत कुछ आ जाता है। जो भी पशु खाते हैं सब चीज़ जो है, या जो पशु जितने खाते हैं उन सबको एक ही नाम दे दिया गया हे, ना कि अब जाहिर सी बात है जैगरी भी खाता है, ग्रास भी खाता है, ट्री मतलब लीव्स खाता है, मतलब बहुत सारे धान के, चावल के भूसी वगैरह भी खाता है। तो खैर हे मीन्स चारा, पशुओं का आहार। कंसिल्ड। कंसिल्ड का अर्थ है अप्रत्यक्ष, गुप्त, अव्यक्त। अप्रत्यक्ष, गुप्त या अव्यक्त को बोलते हैं कंसिल्ड। कंसिल्ड एडजेक्टिव वर्ड है, जबकि दूसरा नेक्स्ट वर्ड है विजिलेंट। विजिलेंट, विजिलेंट मीन्स सावधान, खबरदार। सावधान, खबरदार को विजिलेंट बोलते हैं। विजिलेंट, कुछ लोग इसी से बना है विजिलेंस, विजिलेंस बनता है, यानी कि आप समझ सकते हैं कि मिलता जुलता वर्ड है। इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है, कंसिस्टेंट मीन्स स्थिर, जबकि इनकंसिस्टेंट अपोजिट होता है अस्थिर या चंचल। अस्थिर या चंचल को कंसिस्टेंट कहेंगे। रैथ, रैथ जबकि नॉन वर्ड, रैथ मीन्स होता है गुस्सा, क्रोध। गुस्सा, क्रोध को रैथ बोलेंगे, रैथ। डब्लू जो है यहाँ पर साइलेंट है, डब्लू लेटर जो है क्या है, साइलेंट है, ठीक है, इसलिए आर से स्टार्ट हो गया। यहाँ भी डब्लू साइलेंट है, और तो जाहिर सी बात है वर्ड है तो रैप। रैप मीन्स होता है आवाज दबा देना, आवाज को दबा देना। नेक्स्ट है तो रिडल। रिडल मीन्स होगा नाउन है, पहेली, पहेली का कठिन प्रश्न को वे रिडल कहते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है एपिटोम। एपिटोम का मतलब है, एपिटोम का सारांश, संग्रह, है ना, छोटा, बहुत सूक्ष्म, बहुत सूक्ष्म है एपिटोम। तो ये बहुत ही अच्छे शब्द हैं दोस्तों। 12 वर्ड मीनिंग को अगर आप याद करके अपनी भाषा में इन शब्दों की जगह, ठीक है, ये जो इंग्लिश के वर्ड है इसको अगर आप समाहित करते हैं, याद रख कर इसको बोलते हैं, तो आप दूसरे के सामने तो अपना एक जगह बना ही लेंगे, इसकी गारंटी है हर बात की। और थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो फिर सेंटेंस में भी इसे व्यक्त कर सकते हैं। अब चलिए, अगर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ने आता है तो
मैं यहाँ बताऊंगा, पहले आप एक बहुत सारी गलतियां करें, इस टेक्स्ट में जितनी सारी गलतियां कर सकते हैं, अधिक से अधिक गलतियां कर सकते हैं, कर डालिए। ठीक है, आपको नहीं आता है कुछ भी पढ़िए, कुछ भी पढ़िए, लेकिन यहाँ पर देख के पढ़िए। जी हाँ, यहाँ देख के पढ़िए। स्क्रीन को आप हॉरिजेंटल यानी कि कह सकते हैं कि चौड़ा कर लीजिए, हाथ में रख के पूरा मोबाइल को, लंबा नहीं देखिए, ताकि पूरा टेक्स्ट आए, अच्छे से दिखे, और उसके गलती पे गलती करिए। सारे सेंटेंस को, सारे जितने भी टेक्स्ट में जितने सारे वर्ड सबको गलत पढ़ रही है। मैं खुद यहाँ बताऊंगा कि क्यों इसे सही पढ़ना है, कैसे इसे सही पढ़ना है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए एक बार। तो दोस्तों, अगर आपने वीडियो को पॉज करके पढ़ लिया तो मैं बता रहा हूँ कि अब कोई भी बच्चा से बच्चा, जी हाँ, छोटा छोटा बच्चा भी अगर इसे कर सकता है। लेकिन आप लोग तो भाई स्कूल कॉलेज के बाद अगर आप नहीं पढ़ पाते हैं, इंग्लिश को नहीं समझ पाते हैं, तो ये वीडियो तो आप ही लोग के लिए, क्योंकि बच्चों को समझाना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन बड़े को समझाना बहुत ईजी है। देखिए, वर्ड मीनिंग कुछ 70, जी हाँ, तो 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड का जो है एक लिस्ट है, 3 पेज का, 3 स्लाइड है, उसको याद कर लेना होता है। फिर जो है अल्फ़ाबेट, जी हाँ, तो अल्फ़ाबेट समझते हैं क्या? अल्फ़ाबेट नहीं समझते तो मैं बताऊंगा अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं। अल्फ़ाबेट को सारे मतलब सारे उच्चारण को याद कर लेना है, बस इतना काफ़ी है। उसके बाद जितना आप ज़्यादा इसमें महारत हासिल करेंगे 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड और अल्फ़ाबेट में, उतना ही जल्दी आप इंग्लिश पढ़ सकेंगे तेज़ी से, फ्लो में, और लिख भी सकेंगे। चलिए, 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड का इस्तेमाल करते हुए इसे पढ़ते हैं। सन, ये देखिए हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। अर, ये हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। कन हमारा पार्ट्स ऑफ वर्ड है। तो इसे तो कन बोलते हैं। अर को एस के साथ लगा देंगे तो एस को स भी बोलते हैं, ज भी बोलते हैं। देखिए, अल्फ़ाबेट से ये स ज आ जाता है, तो स ज, तो ज बोलेंगे यहाँ। कंजर, यहाँ देखिए टी एन को सन बोलते हैं। तो वे, वी ए को वा, वे, मतलब एक उच्चारण किस तरह से करना वो भी अल्फ़ाबेट में ही आता है। तो यहाँ कंजर्वेशन। फिर देखिए ई आर यहाँ भी आया, लेकिन बगल में टी आ गया तो टर हो गया। यहाँ एस आया था, यहाँ टी आया, वाटर। अब ये पार्ट है, री, देखिए सी को सा बोलते हैं। रिसोर्सेस, ये पार्ट है, और ये हमारा पार्ट है। सी लगा तो सेस हो गया। एक्सेस टू, क्लीन, ई ए भी पार्ट है। एल लगा तो ली हो गया, क्लीन। अब एडिक्वेट, एट जो है हमारा पार्ट है। क्यू यू के जो है क बोलते हैं, क्वेट, ये देखिए आर है, टर हो गया। रिसोर्सेस इज अ मेजर, ओ आर को आर बोलते हैं, जे लगा जर हो गया। मेजर, पी आर को प्रो बोलते हैं, प्रो, और ई एम को एम बोलते हैं, प्रॉब्लम। आई जी को इंग बोलते हैं, पार्ट है हमारा। एस को सा बोलेंगे, सी हो गया। फेसिंग द वर्ल्ड, ए वाई को ए बोलते हैं। डी लगा तो डे हो गया। पी रहता पे, आ रहता रेस रहता से, एम रहता में, डी, जी रहता गे। बहुत सारे वर्ड बनते हैं ए वाई से। ठीक है, तो टुडे, स्टेप्स, हैव टू, देखिए हैव क्यों? क्योंकि ई जो है, ई का उच्चारण अ के रूप में होता है, एच ए बी, हैव। ठीक है, बी टेकन, ई एन को एन बोलते हैं, और वैसे भी एक के बाद ई आया तो ए का उच्चारण ए के रूप में होता है, तो टेकन टू। देखिए फिर से कन आ गया, यहाँ कंजर्वेशन था तो कंजर्व से ही कंजर्वेशन बनाया, ई आर हो गया, कंजर्व। दिस द डिडलिंग, dwindling रिसोर्सेज, इवेन, यहाँ देखिए ई एन है, भी लगा, वेन हो गया। इवन दो वाटर इज अ रिन्यूएबल, ए भी रिन्यूएबल बोलते हैं, तो रिन्यूएबल रिसोर्स इट्स ओवर, देखिए ओ ई आर को आर, वी लगा वर, ओवर यूज एंड पॉल्यूशन, टी एन को बोलते सन। पॉल्यूशन मेक, एक के बाद ये मेक इट अनफिट फॉर यूज। डिस, डी एस को डिस बोलते हैं। अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड और पार्शियली, पी आर पार, टी एल को सी एल बोलते हैं, इसको सी एल बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं। तो पार्शियली ट्रीटेड, ठीक है, ट्रीटेड सीवेज, ए जी को एज बोलते हैं, तो वेज हो गया। सीवेज, कल्चरल, टी वाली को चर बोलते हैं, एल को अल बोलते हैं, तो कल्चरल केमिकल्स एंड इंडस, आई एन को इन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आई एन को इन, डी उसको डस, टी आर आई को ट्रियल, इंडस्ट्रियल। देखिए आई एल ई एल बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। अब टी आर के साथ लगे या टी के साथ लगे,
टी का तो सी एल बोलेंगे, टी का ट्रियल पढ़ेंगे, अलग अलग तरह से दोनों तरह उच्चारण होता है। जैसे ट्रियल सी एल, यहाँ आपने देखा कहाँ पर पार्शियल में देखा कि सी एल पढ़ रहे हैं, यहाँ पर जो है टी एल को सी एल पढ़ रहे हैं, ये वाला सी एल पढ़ रहे हैं, जबकि यहाँ पर ट्रियल पढ़ रहे हैं। तो अंतर है, टूटा को सब पढ़ रहे हैं। तो चलिए इफ्लुएंट, ये बोलते हैं इफ्लुएंट्स इन वाटर बॉडीज, इज भी पार्ट ही है, डी लगा तो डिज हो गया, आर देखिए ओ आर भी पार्ट है, जे लगा जर हो गया। अब यहाँ देखिए सी इनको कन बोलते हैं, कंटामिनेंट्स नेंट्स कंटामिनेंट्स। तो बस अब आप चेक कीजिए कि आपने कितनी गलतियाँ किया, क्या आपने सभी गलती कर दिया, क्या आपने मतलब कुछ गलतियाँ किया, कितना गलती हो आपसे आप ये चेक कर लीजिए। मुझे लगता है कि आप अगर कम गलती कर रहे हैं यानी आप सीख चुके हैं, और ज़्यादा गलती कर रहे हैं तो आपको सीखने की बहुत ज़रूरत है। आपको क्या दिखना चाहिए इस बात को समझिए, आपको करना क्या चाहिए अगर कुछ नहीं सही कर पा रहे। दोस्तों प्रतिदिन जो है आपको अंग्रेजी का अखबार पढ़ना है, मतलब एक अखबार ले लीजिए, उसके अंत तक आप जब तक उसके सारे वर्ड्स को ना पढ़ लें अंत तक, ऐसा नहीं कि पढ़ लें उसको फिर से रिपीट करें 3 बार 4 बार 5 बार, पेपर पढ़े कि पेपर को पढ़े, वर्ड्स को नोट करें जो नहीं पढ़ पा रहे हैं, कैसे क्यों नहीं पढ़ पा रहे हैं, इसको भी सीखना है। ठीक है, अंग्रेजी किताबें या उपन्यास ले लीजिए, मैगजीन ले लीजिए, कॉमिक ले लीजिए, उसको भी एक पुराने बुक स्टॉल से लेकर प्राप्त कर लें। बजट कम होगा, कुछ पैसे तो खर्च करने होंगे, 50 रुपये के आसपास 50-100 के आसपास खर्च कर लीजिए, कॉपी ले लीजिएगा, उसको लिखना है। फिर अंग्रेजी मूवी की फिल्में देखना है, इंडियन मेड फिल्में देखना है, डॉक्यूमेंट्री देखना है जो इंडिया में बोलते हैं, और अंग्रेजी समाचार सुनना है, जैसे डीडी न्यूज़ सुन सकते हैं, डीडी न्यूज़ सुन सकते हैं, इंडिया टुडे न्यूज़ सुन सकते हैं। इससे क्या होगा कि इंग्लिश की बातों को आप समझने लगेंगे बहुत हद तक। ओटीटी में फिल्में देखते हैं, हिंदी का इंग्लिश, इंग्लिश का हिंदी करके जो है सबटाइटल्स बदल के आप अधिक से अधिक लाभ उठा सकते हैं। पढ़ने की शुरुआत जो है धीमी गति से करना है, और प्रत्येक शब्द का उच्चारण जो है सही करने की कोशिश करना है, गलत करके आगे नहीं बढ़ना है। भले ही आपको ना पढ़ने आए कोई बात नहीं, लेकिन गलत नहीं करना है। ऊंची आवाज़ में, जी हाँ, तो लाउडली पढ़ना है, ताकि आपको आदत भी डालेना, ताकि आपको जो आप कहते हैं वह आपके दिमाग पर अच्छी तरह से उसका असर हो जाए और बहुत जल्दी से सब कुछ सीख सकें। देखिए ये तो इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अब देखिए अल्फ़ाबेट में क्या करना है, अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं, अगर आपको मैंने पूछा था कि अल्फ़ाबेट के सारे उच्चारण को याद करना है, नहीं आता कोई बात नहीं। देखिए अल्फ़ाबेट में 26 लेटर होता है, ठीक है, ये लेटर ये है जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये कैपिटल लेटर है जबकि ये स्मॉल लेटर है। अब इसी में जो है कर्सिव राइटिंग में भी कैपिटल होता है और स्मॉल लेटर में भी कर्सिव होता है, लेकिन लिखने का तरीका ये 4 लाइन वाली कॉपी को अगर आप नहीं लिखते हैं कर्सिव राइटिंग वाली कॉपी को, तो प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि इस कर को फॉलो करते हैं। जैसे मान लीजिए लिखना है राम, तो कैसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि राम लिखना है तो हम लिखते हैं RAM, यही लिखने का तरीका है, ठीक है, यानी AM छोटा बीच में और बड़ा है तो ऊपर में, नीचे में भी कुछ लिखा जाता है। तो ऐसे ही करके लिखते हैं हम लोग, और लिखना भी चाहिए। उसके बाद देखिए कॉन्सोनेंट के सारे उच्चारण को याद रखना है। जैसे जो कॉन्सोनेंट आप देख रहे हैं यहाँ से यहाँ तक BCDFGJKLMNP है ना। अब इसके क्या है QRSTVWXYZ, इनके द्वारा जो है उच्चारण होने वाले अक्षर कौन से हैं, ये है। B को ब बोलते हैं, C को कशा बोलते हैं, D को ड द ज बोलते हैं, F को फा बोलते हैं, G को ग ज बोलते हैं, H को भा बोलते हैं, J को जा, K को का, L को ला, M को मा, N को नाणा, P को प, Q को का, R को र भी, S को स जा, T को टता तो बोलते हैं, चसा ही बोलते हैं, ये मैंने बताया आपको। V को वाह बोलते हैं, जैसे कि शियल है ना, चुअल। W को व, X को X और X भी बोलते हैं, ठीक है। और भी उच्चारण है, Y को या, Z को जा जा। अब देखिए C को क बोलते हैं, स का बोलते हैं, जब C के बाद I और C के बाद जब E आए तब C को सा बोलते हैं। उसी तरह CH है, CK है, Q है, QUE है, इन सब को क्या बोलते हैं, का बोलते हैं। आपको क्या करना है, आपको सारे के सारे ये चाहे CH में जो CH जो साइलेंट होता है तभी CH को का समझ के चलिए। जैसे देखिए टेक पढ़ते हैं, टेक से बनता है टेक्नोलॉजी, टेक्नीशियन, टेक्निकल, है ना, बहुत सारे वर्ड बन जाता है। टेक भी वो एक अलग ही वर्ड है। तो ऐसे ऐसे करके याद करना है, तभी आप सब साधारण वर्ड्स पढ़ पाएंगे। अब देखिए दोस्तों, अगर अंग्रेजी पढ़ते लिखते समय आपके वॉवेल पर हमेशा जो आपके दिमाग में होना चाहिए, नहीं अगर पकड़ है
तो पकड़ बनाना है। कैसे? देखिए, ए को EIOU कितना भी घुमा फिरा कर बोलेंगे, लिखेंगे, मतलब कि पढ़ेंगे समझेंगे। तो जैसे ए को 4 से अधिक नहीं, EI को 5 से अधिक नहीं, OU को 4 से अधिक नहीं, और O को 5 से अधिक तरह से नहीं बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ए को आ ए, ई को और आई को देखिए यहाँ तक जो है एक समान है, ठीक है। और ई में ई को ई भी बोलते हैं, इसके अलावा आ ई के अलावा, और आई में आ ई के अलावा आई भी बोलते हैं। OU और O में देखिए एक समानता यहाँ पर देख लीजिए, हालांकि U का छोटा ऊ है लेकिन फिर भी रखिए, आ ऊ छोटी ऊ, आ ऊ बड़ी ऊ। अब देखिए O को O तो बोलते ही हैं, U को U बोलते हैं, O को O और U भी बोलते हैं। ये याद रखना है, अगर याद रखेंगे तो जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। मान लीजिए आपको ओल्ड से ओल्ड, जी हाँ दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड, ओल्ड वर्ड मीनिंग, वैसे वर्ड मीनिंग जो कि आपको पहले से पता है, चाहे कुछ भी हो, गिलास, कप, है ना, मोबाइल, टीवी, कुछ टेलीविज़न, कुछ भी हो, लिख लीजिए, 10-20 वर्ड लिख लीजिए। और इन AEIOU का उच्चारण उसमें खोजिए कि क्या है। जैसे मिडल में ए का उच्चारण क्या होता है, ये मैं खोजूंगा, तो ए का उच्चारण जो है आ होता है। स्मार्ट में ए का उच्चारण क्या होता है, तो आ होता है, मैंने खोज के दिया है। मिड में, क्रैप में। इसी तरह सब को देखेंगे, जैसे सन में का उच्चारण क्या होता है, तो आ होता है। अबाउट में का उच्चारण क्या होता है, तो आ। अबाउट। प्रूव में का उच्चारण क्या होता है, तो ऊ होता है। और टोन में का उच्चारण क्या होता है, तो ओ होता है, टोन। तो ये सब करने से क्या होगा कि आपको ये पता चलेगा कि भाई आज तक मैंने तो पढ़ा। जैसे मान लीजिए मैंने अगर यहाँ मैं लिख दूँ कि MODIFICATION, मैं कहूँगा कि भाई पढ़ लीजिए ना, तो एक पार्ट तो ये यहाँ से आ जाता है, शन हमारा, ठीक है। ये सन यहाँ से आ गया ऑटोमेटिकली, पार्ट्स ऑफ वर्ड तो याद आपको रहेगा। अब देखिए यहाँ पर ओ, यहाँ पर जो है ओ आ गया, यहाँ पर आई आ गया, यहाँ पर ए आ गया, बस इतना ही। अब एम को क्या बोलते हैं, एम को तो आपको पता है, एम को बोलते हैं म, डी को बोलते हैं ड, ज, है ना, डी को ड, द, ज बोलते हैं। एफ को बोलते हैं फ, यही तो बोलते हैं। सी को बोलते हैं क, तो यहाँ भी आई है। सी को बोलते हैं क, श। अब इसी में से पढ़ना है। शुरू में दिक्कत होता है लेकिन धीरे धीरे जो सहूलियत हो जाए, जैसे मॉडिफिकेशन। तो म बोलेंगे म, ओ का क्या बोलते हैं, ओ का उच्चारण होता है अ, ए का उच्चारण होता है आ, उ और ओ, यही तो उच्चारण होता है। आई का क्या होता है, 5 होता है अ, आ, ई और आई, एक दोनों आई के लिए हो गया। ए का उच्चारण क्या होता है आ, ए और ए, क्या होता है, फिर से देखिए, तो अ, आ, ए। तो ये क्या है, जैसे कि एम को माँ बोलेंगे, माँ में अ एक बार जोड़ लें, एक बार आ, एक बार ऊ, एक बार ओ जोड़ लें, ठीक है। तो मिला के बोलना है। मान लीजिए ड में भी उसी ड, द, ज में जो में भी आपको लगे, जैसा वर्ड रहा जैसा होता है, हालांकि हमको पता है, आपको भी पता होगा ये वर्ड, तो जोड़ के बोलना है। यहाँ पर आई में भी, यहाँ पर आई में भी। तो इस तरह से पता चलता है कि ये तो फिक्स रेडीमेड है, ठीक है, रेडीमेड मतलब तैयार है। तो वर्ड हो जाता है तो मॉडिफिकेशन, ठीक है। मॉडिफिकेशन कुछ बोल लें तो सुनते सुनते लग जाता है कि क्या सही, मॉडी, फी और के और सन। देखिए सिंपल तरीके से, ये आपको लग रहा हो कठिन, लेकिन मॉडी, ये सब जो मात्रा चिन्ह जो देख रहे हैं, तो औ है, इसके लिए जो ओ आ गया, ठीक है, छोटी ई आ गया, यहाँ पर डी के बाद, फी के बाद ई आ गया, ए के बाद के में ए आ गया। तो ये सब क्या है, ये सब जो है इसी का मात्रा चिन्ह है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये कुछ बातें जो याद रखना है, जैसे कि जो कुछ नहीं जानते हैं कि भाई अल्फाबेट में 26 लेटर, उसके 2 पार्ट है। एक तो वॉवेल, जिसमें लेटर की संख्या 5 है, वॉवेल है ए, आई, ओ, यू, नहीं है तो याद कर लीजिए। दूसरा पार्ट है तो कॉन्सोनेंट, इसमें लेटर की संख्या 21 है, ए, आई, ओ, यू को छोड़कर सारे के सारे लेटर्स आ जाते हैं 26 लेटर वाला। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ वर्ड जो कि 70 है, इसको याद करेंगे। जैसे देखिए ये सारे पार्ट्स ऑफ वर्ड है। अब मैं यहाँ पे से याद क्या करना है, ये वाला पार्ट याद करना है, ठीक है। 4 इधर से मैं इंडिकेट कर देता हूँ, और नीचे तक चले जाइए, आप नीचे तक चले जाइए, इधर भी नीचे तक आ जाइए, ठीक है, इधर भी नीचे तक आ जाइए। और इधर प्रैक्टिस करने वाला, ये जो है प्रैक्टिस करने वाला, इधर दोनों साइड दिया गया ताकि आप प्रैक्टिस करके यहाँ देखिए कि वर्ड्स आ रहा है या नहीं आ रहा है।
अब यहाँ भी उसी तरह से है दोस्तों, पार्ट्स ऑफ वर्ड, ये वाला पार्ट्स ऑफ वर्ड है, इधर ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है, ठीक है। और आपको ये वर्ड्स पढ़ने हैं, ठीक है, ये वाले वर्ड्स पढ़ने हैं, ये वाले वर्ड्स पढ़ने हैं। प्रैक्टिस करके देखिए, जैसे DAY है, मान लीजिए AY चला, D लगा डे, P लगा पे, M लगा मे, S लगा से, तो इन सब वर्ड्स को एक एक पढ़ लें। इतना प्रैक्टिस तो यहीं पर हो जाएगा। उसके बाद तभी तो आप नए पुराने वाले वर्ड्स खोजें, जैसे जिनके बारे में पहले से उच्चारण को पता है, तो आपको पता चलेगा कि हाँ भाई ये वर्ड ईजी है, या इसके थ्रू आप बहुत पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये देखिए, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये, सब पार्ट है, प्रो भी पार्ट है, क्योर भी पार्ट है, मेन भी पार्ट है। मैं कुछ अलग से मैंने कुछ जोड़ा नहीं आता, तो आप अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 70 पार्ट्स ऑफ वर्ड को पढ़ करके आप बहुत जल्दी से इंग्लिश पढ़ना सीख सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है यहीं तक। वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करके हमारे बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। 2 मिलियन सब्सक्राइबर के लिस्ट में अगर आप शामिल होते हैं तो आपको हमारे चैनल का मेंबरशिप मिलेगा। फ्यूचर में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो बनाने के धन्यवाद। थैंक यू वॉचिंग।